अब बंगाल टीएमसी का फेल हुआ, शिवसेना का महाराष्ट्र शुरू हो गया है। अब उसको खत्म होते ही यहाँ ये देखिएगा, आप ही लोगों की टीवी पे चलेगा स्क्रीन पर कि समाजवादी पार्टी में भारी टूट, मतलब ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। शुरू हो गया है। शुरू हो गया है। ओपी राजभर दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के सांसद साथी टूटने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जानते हैं कि राजभर जो कह रहे हैं अगर वो सच साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी अभी सांसदों के टूटने का मौसम चल भी रहा है, तो नेता लोग डरे हुए तो होंगे, और जब डरेंगे तो बड़े बड़े आरोप भी लगाएंगे। और इसीलिए अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि चल क्या रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो मजबूत साथी चाहिए, वो नहीं जो किसी दबाव या लालच में टूट जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। अखिलेश जी की इस बात में तो दम है। बीजेपी से मुकाबला करना है तो फिर बहादुर लोग चाहिए। दम है एकदम, प्रभु जी दम है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन कमजोर है और कौन मजबूत, कौन बहादुर है और कौन डरपोक? क्योंकि जब ममता बनर्जी ने अभी से सिर्फ 2 साल पहले अपने नेताओं को लोकसभा के लिए टिकट दिया था तो उन्होंने सोचा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव हारते ही उनके साथी उनको आईना दिखाकर भाग जाएंगे छोड़कर। सोचा था उन्होंने। आखिर दीदी ने भी तो यही सोचकर सयानी घोष, काकोली घोष, दस्तीदार, सुदीप बंदोपाध्याय जैसे अपने पुराने नए 20 साथियों को टिकट दिया होगा कि ये मेरे ताकतवर योद्धा है, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। पर कभी दीदी ने सोचा था कि ये लोग ऐसे भाग जाएंगे? अफसोस, ऐसा हो ना सका कि वो टिके इनके साथ। अब इसकी क्या गारंटी है कि अखिलेश यादव अपने ताकतवर साथी चुनेंगे और वो साथी बाद में पलटेंगे नहीं? सियासत में इसकी गारंटी कभी ली है किसी ने? बीते कुछ साल में ही अखिलेश जी के ही कई सहयोगी बीजेपी की तरफ जा चुके हैं, और अगर नेताओं की गारंटी ली जाती तो कम से कम उद्धव ठाकरे के सांसद तो नहीं टूटते, क्योंकि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद बड़े भरोसे के साथ अपने 21 नेताओं को टिकट दी और उसमें से 9 जीतकर सांसद बने। अब खबर क्या आ रही है? खबर क्या आ रही है कि 9 में से 6 टूटकर एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। बचे कितने? 9 में से 6 गए तो कितने बचे? जोर से बोल भैया। 3। ओके, तो बचे 3। जाहिर है उद्धव ठाकरे और उनके अभी तक खास बने हुए नेता नाराज चल रहे हैं, और नाराज इतने कि संजय राउत अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अपने ही सांसदों को गंदी गाली दे रहे हैं, अपशब्द दे रहे हैं। नहीं सुन सकते भैया, तो बीप करके सुनवाते हैं। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। हा, उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे कोण जात आहे हे? नहीं, डोंट कट, ये कट मत करना। ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। कि लोकसभा सांसद जो हैं वो कैसे एक एक करके टूटते चले जा रहे हैं। आप ठीक करें, तब तक मैं आती हूं। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद टूटे हैं। कहां जा रहे हैं? नई पार्टी, उसको ज्वाइन कर लिया है। एनडीए में उद्धव की शिवसेना के 6 सांसद टूट रहे हैं। खबर ये आ रही, उनके किसी पार्टी में जाने की खबर है, लेकिन कौन सी पार्टी ये नहीं जानते। एनडीए के साथ खड़ी शिंदे की शिवसेना में इस वक्त जो है बगावत मची हुई है।
एनडीए क्या है? बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन है। मोदी सरकार के समर्थन में ये सब के सब खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो सांसद बड़े पैमाने पर विपक्ष को छोड़कर सरकार की तरफ जाना चाहते हैं, उनका तर्क है कि सत्ता पक्ष में रहने से इलाके में कामकाज बेहतर होगा। अगर आप सत्ता में रहेंगे तो विपक्ष में सिर्फ सियासत में वक्त जाया हो रहा है, और इसीलिए अगर हम सत्ता के साथ रहेंगे तो हम जो जनता से हमारी जवाबदेही है उसका रिश्ता और मजबूत कर पाएंगे। पर क्या सिर्फ मामला इतना भर है या कहानी कुछ और है? दरअसल अभी जो मॉनसून सत्र आने वाला है, उससे पहले एक स्पेशल सत्र केंद्र सरकार ने संसद का बुलाया था। उस सत्र में महिला शक्ति विधेयक पेश किया गया। उस विधेयक के पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, यानी 352 उस वक्त आपको चाहिए था, और तब सरकार के पास सिर्फ 298 सांसद थे। 54 लोकसभा सांसदों की कमी सरकार को उस वक्त पड़ गई। अब ये 2 महीने पुरानी बात है, 2 महीने बीते हैं। आज की तारीख में स्थिति बदलती हुई दिख रही है, और वो कैसे बदल रही है आपको समझा दूं। टीएमसी के 20 सांसद विपक्ष को छोड़कर सत्ता पक्ष की तरफ आ चुके हैं। मतलब 54 में से 20 सत्ता पक्ष में आ गए, कम पड़ गए 34। उद्धव गुट के 6 सांसदों का एनडीए में आने का जो जानकारी और जो खबर है वो इसमें और एडिशन कर रही है। तो अब इनको जोड़ेंगे तो कमी पड़ रही है 28 सांसदों की। डीएमके तब विपक्ष के साथ काले कपड़े पहनकर खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, याद है ना आपको? काला पट्टा पहनकर आई थी, काली शर्ट पहनकर आई थी, पूरा काला ड्रेस पहनकर आई थी। आज की तारीख में डीएमके लोकसभा में कांग्रेस के बगल में बैठना तक नहीं चाहती, और डीएमके के कितने सांसद हैं? 22। अगर सरकार किसी विधेयक को अपने पाले में ले आती है तो फिर लोकसभा में 2/3 बहुमत से सरकार सिर्फ 6 सांसद दूर रह जाएगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं ये ऑपरेशन मॉनसून सत्र है। यानी अगर महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार डीएमके को अपने पाले में ले आती है तो मॉनसून सत्र में ही देश की आधी आबादी को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण का रास्ता साफ होते हुए दिख जाएगा। और इसी वजह से मौजूद सियासी उठापटक को हम ऑपरेशन मॉनसून सत्र कह रहे हैं। इसका इशारा भी ओम प्रकाश राजभर कर चुके हैं। फिर सुनिए। ये जो ऑपरेशन आप बता रहे हैं, ये ऑपरेशन कब से शुरू हो रहा है? मतलब कब तक इसे अंजाम दे दिया जाएगा? सपाटू भाजपा एक्सप्रेस जिस दिन सत्र शुरू होगा विधानसभा का, लोकसभा महाराज बिल आ रहा है ना, महिला बिल आ रहा, पास होगा। अपना ब्लैक बोर्ड काम करने लगा है। चलिए श्री गणेश किया जाए, बिस्मिल्लाह किया जाए, और मैडम आपको बोर्ड पर अब समझाएगी क्या सियासी कूटनीति का वो चैप्टर जहां पासा महज 60 दिनों में पलट गया। एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और कभी ताकतवर नेता कहे जाने वाले लोग खाली हाथ रह जाते हैं। अब इससे यह बात क्लियर समझ में आती है कि जब जनादेश पलटता है तो नेता उस तरफ जाते हैं जिस तरफ जनता का मूड होता है। दीदी को जनता का साथ नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में 215 से घटकर 80 विधायक रह गए, तो उनके सांसदों का ममता बनर्जी से मोह भंग हुआ। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र विधानसभा में जनता ने नकार दिया, तो अब सांसद भी पाला जो है वो बदल रहे हैं। तो आज की असल हकीकत यही है, विपक्ष इसे नहीं माने कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि उनके साथ जो मौजूद सांसद है, जो जनता के बीच में जाते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि हालात और जज्बात क्यों बदलने हैं। सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है, ये बात सही है, या फिर ये कि चुने गए सांसद और विधायकों को समझ में आ रहा है कि जनता को क्या चाहिए। सुनिए आप पहले ये बयान। ये जो देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए विपक्ष को तोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये लड़ाई अंतिम दौर में है। अब इन्होंने जितना करना था कर लिया। अब ये बौखलाहट है जो सब कुछ हो रहा है कि विपक्ष को बिल्कुल कुचल दो, लेकिन सांसद के जाने से या सांसदों के पाला बदलने से आवाज़ दब नहीं रही है।
ये आवाज़ तेज ही होगी। तो भैया इमरान मसूद साहब क्या कह रहे हैं? इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि उन्हें अपनी ही पार्टी की बात इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो साम दाम दंड सब अपना रहे हैं, संविधान विरोधी इस बात को बता रहे हैं। लेकिन इमरान साहब को शायद इतिहास नहीं पता है। कौन सी क्लास लेनी जरूरी है? हिस्ट्री की, इतिहास, ठीक है ना? इतिहास क्यों, अभी आपको समझाऊंगी मैं। इतिहास क्यों, अभी आप समझिए। 1979 में चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी को तोड़कर लोकदल बनाया। इंदिरा गांधी की कांग्रेस के समर्थन में प्रधानमंत्री बने। फिर आया 1990, चंद्रशेखर ने वीपी सिंह से बगावत करके समाजवादी पार्टी बनाई और फिर राजीव गांधी की कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। 1993 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो विपक्ष में बैठी जनता दल चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में टूट गई। अजीत सिंह से जनता दल अजीत बनकर कांग्रेस को समर्थन किया। इसके बाद में कांग्रेस में विलय पक्का उनका हो गया। अब यह कांग्रेस ही बता सकती है कि क्या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव के वक्त भी संविधान को खत्म करने की साजिश रची गई थी, क्योंकि तब पार्टी तोड़ने वालों को कांग्रेस ने समर्थन दिया था, या यह जुमला नया नया इजाद किया गया है। हालांकि 1993 से 2026 आते आते गंगा में बहुत पानी बह गया। वो दौर क्षेत्रीय पार्टियों के उभरने का था। तब जनता कांग्रेस से ऊब कर ऑप्शन तलाश रही थी। कांग्रेस से बोर हो गई थी, जनता को एक नई पार्टी चाहिए। लेकिन अब दौर बदल गया है। कभी अपने राज्यों में ताकतवर रहने वाली स्थानीय पार्टियां आज खुद को एकजुट रखने में नाकाम हो रही है। इसीलिए बीजेपी छोड़िए आप, कांग्रेस अपने सहयोगियों को कह रही है कि जो कांग्रेस से टूटा है वो कांग्रेस में शामिल हो जाए। यानी उस जमाने में जो कांग्रेस से टूटी हुई पार्टियां बनकर क्षेत्रीय पार्टियां बनी, वो वापस विलय कर दे कांग्रेस में। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ सकता है, क्या देश में बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई अब आ जाएगी?